हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम आज की क्लास में मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता क्या है? अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। प्रोडक्ट क्या है? जो कस्टमर की वांट और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में ऑफर किया जा रहा है थ्रू द सेलर्स, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कैन बी इन फिजिकल आइटम, ठीक है। प्रोडक्ट कैन बी अ फिजिकल आइटम, अ सर्विस, सर्विस भी हो सकती है जो ऑफर की जा रही है, और कोई एक्सपीरियंस जो ऑफर किया जा रहा है टू दी प्रोड्यूसर, टू दी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारा प्रोडक्ट में आता है। ठीक है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं? पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है? दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल कंजप्शन। तो फर्स्ट टाइप है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कि क्या किए जाते हैं, जो बाय किए जाते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन। जैसे कि हम क्लोथ्स बाय करते हैं, फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। कंज्यूमर की ओन कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट बाय करता है, उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। देन आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दीज आर गुड्स बॉट बाय बिजनेसेस। अब इंडस्ट्रियल नेम से ही पता चल रहा है, जो बिजनेसेस के द्वारा, जो बिजनेसेस के थ्रू परचेज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनको किसमें डाला जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। लाइक मशीनरी अगर कोई प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं अंडर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब कुछ कैटेगरीज हैं हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ये क्या होता है? आइटम्स दैट कंज्यूमर परचेज फ्रिक्वेंटली विद मिनिमल एफर्ट। कन्वीनियंस मतलब जो बहुत कन्वीनियंटली, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और जिनका परचेज बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है हमारे तरफ से। लाइक हम बहुत फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, लाइक टूथपेस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, स्नैक्स हो गए, ठीक है, वाटर बॉटल हो गए, ठीक है, जो हम बहुत मिनिमल एफर्ट चाहिए होता है, इतना सोचना नहीं पड़ता। अगर हमें इनकी नीड है तो हम जाते हैं और मार्केट से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत कन्वीनियंटली, बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। सेकेंड आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर बाय आफ्टर कंपेयरिंग क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं जिसके लिए कस्टमर को एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं? अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, हमें शादी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तो हमें क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें मिनिमल एफर्ट तो चाहिए नहीं, उसके लिए हम काफ़ी सारे शॉप्स पे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम चेक करते हैं, ड्रेसेस चेक करते हैं, उसके बाद जाके हम कोई एक परचेज करते हैं, ठीक है। तो उसमें एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। हम क्या क्या कंपेयर करते हैं? हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, साइजेस को कंपेयर करते हैं, स्टाइल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है शॉपिंग प्रोडक्ट का? सोचिए, क्लोथ्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, ठीक है, जो हमारे किचन अप्लायंसेस होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं घर में, टेलीविज़न, एसी अप्लायंस, किचन अप्लायंस आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, ठीक है। इनकी शॉपिंग के लिए हमें एफर्ट्स देखना पड़ता है। हम काफ़ी स्टोर्स पर जाके कंपेयर करते हैं कौन सा प्राइस में सूटेबल है, कौन सी क्वालिटी और परफॉर्मेंस हमें चाहिए, क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या है? Unique or premium product that consumer make special efforts to buy, like luxury car, clothes, jewelry, ठीक है। स्पेशलिटी से सजेस्ट हो रहा है कोई यूनिक और प्रीमियम प्रोडक्ट की बात की जा रही है जो स्पेशल है, ठीक है, जो कंज्यूमर बहुत एफर्ट लगा के परचेज करता है। वो ऐसे ही जाके खरीद नहीं लेगा उसको, ठीक है। उससे पहले उसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा आउटलेट जाना है, क्या प्राइस रेंज मुझे चाहिए, ठीक है। तो जैसे लग्जरी कार हो गए, काफ़ी एफर्ट लगता है उसके अंदर, काफ़ी स्पेशल ये चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता है, ठीक है। हाई एंड वॉचेस हो गया, तो ये आते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में जाते हैं। देन हमारा फोर्थ है अनसॉट प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर डोंट थिंक अबाउट फ्रीक्वेंटली एंड मे नॉट सीक आउट अनलेस नीडेड। अब ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, और जब तक ज़रूरत नहीं होती इनको हम परचेज भी नहीं करते, ठीक है। लाइक मेडिसिन हो गए, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो गई, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हो गए,
तो जब इनकी ज़रूरत आती है हम इनको तभी ये नेसेसरी में जाते हैं, अनसॉर्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। देन कम्स कॉम्पोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हमने ये तो जान लिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट के टाइप होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लिया हमने कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम जाएंगे कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोडक्ट में। ये क्या होता है? आ प्रोडक्ट हैज़ सेवरल कॉम्पोनेंट दैट टुगेदर क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। अब एक प्रोडक्ट के काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपस में मिलके एक वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए। अब ये होते क्या क्या है? कोर बेनिफिट, देन आता है हमारा बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा कोर प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट इज कोर प्रोडक्ट। द कोर प्रोडक्ट लेवल, ये हमारा फर्स्ट लेवल आता है। द कोर प्रोडक्ट लेवल रिप्रेजेंट द प्राइमरी नीड एंड बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोवाइड फॉर अ कस्टमर टू satisfy their basic need. This level of product deals with the basic problem of bringing out the essential benefit. जो essential benefit है, जो essential need है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो किस में आता है? कोर प्रोडक्ट लेवल में आता है। अ फोन दैट मेक्स कॉल, बेसिक फीचर क्या है? हम क्यों फ़ोन ले रहे हैं उसका अगर हम बेनिफिट देखें, कोर बेनिफिट देखें, तो वो है टू मेक कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया जिसमें कोर बेनिफिट आते हैं, जिसको कहते हैं कोर प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिक नीड को जो कस्टमर की सेटिस्फाई करना है ना, वो आता है हमारा कोर प्रोडक्ट लेवल में। देन सेकेंड कम्स जेनेरिक प्रोडक्ट। The generic product level is all about the fundamental features. It represents a product that include basic and core function. अब ये कौन सा हो गया? सेकेंड लेवल आ गया, ठीक है। इसमें फंडामेंटल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये इंक्लूड करता है कोर फंक्शन भी, बट इसके बाद ये क्या आता है? बेसिक, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो इसके अंदर आता है। द प्रोडक्ट कैन डू एंड फीचर्स एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल, ठीक है। व्हाट द प्रोडक्ट कैन डू एंड फीचर्स एट इट मोस्ट बेसिक लेवल। जो मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, हमने कोर बेनिफिट देख लिया कि हमें क्या चाहिए? कॉल और मैसेज चाहिए। अब वो एक प्रोडक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए? कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐप स्टोर होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें? ऐप को परचेज कर सकें, ऐप को डाउनलोड कर सकें। तो ये होता है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट जिसमें फंडामेंटल फीचर्स भी होने चाहिए। कॉल्स तो होना ही चाहिए, कॉल और मैसेज का तो होना ही चाहिए, बट उसमें क्या होना चाहिए? और सिर्फ कॉल और हमें वो तो नहीं चाहिए सेंड। जेनरिक प्रोडक्ट में और फीचर्स आ जाते हैं, तो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के। जैसे कि अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ऐप स्टोर होने चाहिए, ठीक है। वो बेस, आप इस मेन लाइन को फोकस करो। व्हाट द प्रोडक्ट कैन डू एंड फीचर एट इट मोस्ट बेसिक लेवल। मोस्ट बेसिक लेवल पे कौन कौन से फीचर वो प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। देन आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? The expected product includes the feature and attributes that customers expect to have as basic requirement when purchasing the product. तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले कि उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, ठीक है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अ कस्टमर who has different preference might expect to see different features from the same product. अब क्या होता है? अ स्मार्टफोन दैट इज यूजर फ्रेंडली, हैज़ एन अपीलिंग डिज़ाइन, ये एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। जेनरिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, उसके अंदर ऐप स्टोर है। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? जो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट से, कि उसमें क्या होना चाहिए? हाई क्वालिटी होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है, दिखने में अच्छा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है?
The augmented product has additional features on the top of its basic feature that enhance the value. आप कुछ जो बेसिक जो आपको क्या मिलते हैं एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं उसको हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है जैसे वारंटी मिल रहा है, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। स्मार्टफोन की बात करें तो अगर उसमें फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स है तो वो किस में आता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आता है। देन कम पोटेंशियल प्रोडक्ट। The potential product has any changes or improvement a company might add to the product in the future. अब हमने स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन दैट वर्क एज अ पेमेंट डिवाइस एज अ हेल्थ एंड अ हेल्थ ट्रैकर। अब उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट अ कंपनी माइट ऐड टू द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। कुछ ऐसे उसमें क्या होने चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, वो अपडेट्स आने चाहिए उसके अंदर ऐसे जो कि क्या करें, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। जैसे आजकल के फ़ोन में अपडेट्स आते हैं, ठीक है। नाउ हेल्थ ट्रैकर एप्स भी होती हैं उसके अंदर, फ़ोन के अंदर पेमेंट डिवाइसेस आने लग गए हैं, तो फ़ोन वही है, ठीक है। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो कोर बेनिफिट वाला क्या हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया कि भाई वो फ़ोन जो है बेसिक फ़ोन, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉल कर सकें हम, मैसेज कर सकें, ठीक है। उसके बाद जेनरिक प्रोडक्ट लेवल में क्या आ जाता है कि उसके अंदर फीचर्स भी होने चाहिए, ऐप्स होनी चाहिए, ठीक है। एक एक जो सिंपल जनरल बेसिक प्रोडक्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऐप्स भी होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल फीचर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर पूरा हम बैटरी होती है, उसके अंदर पीछे पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, वो एक बेसिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं कंज्यूमर की उस प्रोडक्ट से, उसको फुलफिल करना, उसको देखना क्या फीचर्स कस्टमर को चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स वो चाहता है, ठीक है, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा बिल्ड हो सके। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, लाइक हाई क्वालिटी कैमरा होना चाहिए, ठीक है, अपीलिंग होना चाहिए। ये हो गया हमारा थर्ड लेवल प्रोडक्ट का। फोर्थ होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के साथ क्या एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइक मैंने बात करी वारंटी की। फिर आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। उसके उसमें क्या होता है कि क्या उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर कंपनी से, जो भी अपग्रेड्स आते हैं हमारे फ़ोन में, अपडेट्स आते हैं, वो सारे ये किस में आते हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट लेवल में, ठीक है। तो ये हमारे 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट हो गए, ये 5 कंपोनेंट हो गए एक प्रोडक्ट के, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।